लाखों साल पहले की बात है। धरती पर सभ्यता की कोई रेखा नहीं थी। न घर थे, न खेत, न भाषा। जंगल ही संसार था और जीवित रहना ही सबसे बड़ी कला। उसी जंगल में रहता था एक आदिमानव आदि। वह अकेला नहीं था, उसका एक छोटा सा कुनबा था, उसकी पत्नी नारा और उसका 5 साल का बेटा बो। हर दिन सूरज उगने से पहले आदि उठता, अपने नुकीले पत्थर उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता खाने की तलाश में। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर वह दिन कुछ अलग था। 3 दिन से बारिश हो रही थी, शिकार मिलना मुश्किल था। न हिरन दिखाई दिए, न खरगोश। पेड़ों के फल भी झड़ चुके थे। नारा और बो भूख से कमजोर पड़ने लगे थे। आदि ने अपनी सारी ताकत लगाकर पेड़ों की जड़ें खोदी, कंदमूल निकाले, लेकिन वह बहुत कम थे। तभी उसकी नजर पड़ी एक सूखी बाम्बू की गुफा पर, जिसके पास हजारों चींटियां घूम रही थीं। आदि ने पहले कभी चींटियां नहीं खाई थीं, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने एक लकड़ी की मदद से चींटी का घर खोदा। अंदर मीठे सफेद अंडे भरे हुए थे। आदि ने कुछ अंडे चखकर देखा, स्वाद अजीब था, लेकिन उसमें ताकत थी। उसने धीरे धीरे ढेर सारे अंडे और कुछ चींटियां इकट्ठा की और वापस लौट आया। नारा पहले तो घबराई, ये क्या लाए हो? आदि ने बस इतना कहा, भूख मिटेगी। बो ने बिना कुछ कहे एक चींटी उठाकर खा ली, फिर दूसरा अंडा, और देखते ही देखते तीनों ने चींटियां और अंडे खा लिए। वह पहली बार था जब आदि ने महसूस किया कि इंसान कुछ भी खाकर जिंदा रह सकता है, अगर उसके अंदर जिंदा रहने की जिद हो। अगले कई हफ्तों तक आदि और उसका परिवार इसी तरह चींटियों के अंडे, कंदमूल और कभी कभार छोटे कीड़े मकोड़े खाकर जीते रहे। धीरे धीरे आदि ने यह भी सीख लिया कि कौन सी चींटियां जहरीली हैं, कौन सी नहीं। उसे समझ आने लगा कि जंगल में हर चीज का उपयोग है, बस देखना और समझना आना चाहिए। समय के साथ आदि का परिवार बड़ा हुआ, उनकी सीख अगली पीढ़ियों तक पहुंची। उन्होंने सिखाया, जंगल से डरना नहीं, उससे सीखना है। और इस तरह भूख से लड़ते हुए, चींटियां खाते हुए, आदि और उसके जैसे न जाने कितने आदिमानवों ने जीवन की पहली पाठशाला जंगल से ही पास की। आज हम